हेलो एवरीवन। आज हम गीता जी के 10वें अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं। श्री भगवान बोले, हे माँ बाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को ना देवता लोग जानते हैं और ना ही महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभुव आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिसकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी ये कह रहे हैं कि ये जो 7 महर्षि है ना, वो और उनके भी पहले के पूर्वज 14 मनु, ये सब मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। और जो आज दुनिया में लोग हैं ना, ये सारे के सारे मेरी ही संतान हैं। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्त योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं, जो इस बात को अच्छे से समझ जाता है ना, उसके दिमाग में और कुछ संशय ही नहीं रहता कि जो भी इस दुनिया में प्राणी है ना, वो सब मेरे ही बनाए हुए लोगों से उत्पन्न हुए हैं, अर्थात वे सब मेरे ही हैं। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। श्री कृष्ण भगवान जी यहाँ कह रहे हैं कि मैं ही जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और सब जो जगत है ना, वो सब मेरे से ही उत्पन्न हुआ है। जो इस बात को अच्छे से समझता है ना, वो भक्तजन मुझको भजता है, मेरा ही भजन करता है। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उस निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि जो लोग मेरे को मेरे गुणों से और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हैं ना, मैं उनको तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ और जिससे वो मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, उसके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि अगर मेरे भक्त के अंदर कहीं अज्ञान आ जाता है ना, तो मैं स्वयं ही उसको नष्ट कर देता हूँ, उस अज्ञान का नाश कर देता हूँ और वहां पर ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करता हूँ। तब अर्जुन के दिमाग में एक प्रश्न आता है। अर्जुन पूछते हैं कि आप परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष और देवों का भी आदि देव अजन्मा सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं, ना ही देवता ही। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित है। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भाव में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि श्री कृष्ण, आप तो देवों के भी देव हो, आप तो भूतों के भी ईश्वर हो, आप तो जगत के स्वामी हो, आप
अपने आप को जितना जानते हो उतना हम में से कोई आपको नहीं जानता। तीनों लोक आपके अंदर बसे हुए हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि मैं किस प्रकार आपका चिंतन करूं, कैसे आपको जानूं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते ही मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप अपनी योग शक्ति और अपनी विभूतियों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताओ, क्योंकि जो आप अमृत रूपी वचन है ना, इनको सुनने के बाद मेरा जी ही नहीं भरता, मेरा मन करता है बस मैं आपको और सुनता जाऊं। तब भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उसको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं तुमको वो बताने जा रहा हूं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं, और मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं, और संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु, ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूं, तथा मैं 49 वासुदेवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूं। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूं। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान अपने आप को सामवेद बताते हैं। उन्होंने बताया कि देवों में इंद्र वही हैं और इंद्रियों में मन भी वही है। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ, और यज्ञ और राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ, और शिखर वाले पर्वत में सुमेरु पर्वत हूँ। यहाँ पे अभी श्री कृष्ण ने पहले बोला था कि वे विष्णु हैं, अब यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ, और मैं ही कुबेर भी हूँ, और 8 वसुओं में अग्नि हूँ, और पर्वतों में मैं सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैं पुरोहितों में, पंडितों में बृहस्पति देव को मुखिया माना जाता है, तो वो कहते हैं कि मैं बृहस्पति ही हूँ, और मैं सेनापतियों में स्कंद हूँ, और जितने भी जलाशय है ना उसमें मैं समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु, और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ, और स्थित रहने वाले में हिमालय पहाड़ हूँ। कि जो महर्षि है ना जितने भी, उनमें भृगु मैं ही हूँ, और ओंकार शब्द जिसके बारे में हमने पहले भी कई बार बात कर ली है, वो शब्द मैं ही हूँ। और जितने यज्ञ होते हैं ना उनमें जप यज्ञ, जिसे हम कहते हैं ना नाम जप, उसमें नाम जप मैं ही हूँ। और जितने स्थिर पर्वत है ना उसमें हिमालय मैं ही हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ, और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। वो कहते हैं कि जो जितने भी वृक्ष है ना उनमें वो पीपल के वृक्ष के रूप में है। देव ऋषियों में वे नारद हैं, और गंधर्वों में वो चित्ररथ है, और जितने भी सिद्ध है ना उनमें वो कपिल मुनि है। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाले उच्चेश्वा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में एरावत नामक हाथी, और मनुष्यों में राजा मुझको ही जान। मैं शास्त्रों में व्रज और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ, और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जितने भी शस्त्र है ना उसमें जो व्रज होता है ना वो मैं हूँ। गायों में कामधेनु भी मैं ही हूँ, और जो कामदेव होते हैं ना वो भी मैं ही हूँ। जो सर्पों में सर्प के राजा है ना वासुकी, वो भी मैं ही हूँ। मैं नागों में शेष नाग हूँ, जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ। पितरों में अर्यमा नामक पितृ, और शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। यहाँ पर वो कहते हैं कि वो नागों में शेष नाग हैं, और वरुण देवता भी वही हैं, और पितरों में सबसे ऊपर माने जाते हैं अर्यमा, तो वो कह रहे हैं कि अर्यमा भी मैं ही हूँ, और यमराज भी मैं ही हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद, गन्ना करने वालों का समय हूँ, और पशुओं में मृगराज सिंह, और पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वाली वायु, और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ। मछलियों में मगर हूँ, नदियों में भागीरथ गंगा जी हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि, अंत और मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या, और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में आकार हूँ, समासों में द्वंद नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल, और सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और उत्पन्न होने वाले की उत्पत्ति हेतु, तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि
सृष्टि का पालन पोषण करने वाला मैं ही हूँ और मृत्यु करने वाला, नाश करने वाला भी मैं ही हूँ। तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत्साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि बसंत ऋतु मैं ही हूँ और महीनों में मैं मार्गशीर्ष महीना हूँ और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वाले का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृष्णि वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भाव का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मौन भी मैं हूँ, तत्व ज्ञान भी मैं हूँ, जीतने की इच्छा रखने वालों की नीति भी मैं ही हूँ और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि मेरा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, शक्ति युक्त वस्तु है उसको तू मेरे तेज से अशंकी की ही अभिव्यक्ति जान। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं अपने बारे में मैंने जितना कुछ तुम्हें बताया है ना, वो तो एक अंश मात्र है। पूरे सृष्टि में जो भी चीजें तुझको दिखती है ना, उसमें मैं ही हूँ। अथवा हे अर्जुन, इस प्रकार जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। कि अर्जुन, ये सब जानने के बाद भी तुम्हें क्या फायदा होगा, क्योंकि मैं तो इस पूरी सृष्टि में, पूरे जगत में अपनी योग शक्ति के द्वारा एक अंश को धारण किए हुए हूँ। मतलब मैंने तो ये सब चीजें तुम्हें बताई हैं, ये तो मेरी शक्ति के एक अंश मात्र हैं। तो जरा सोचो कि मेरी शक्ति का कितना विस्तार होगा। आज के अध्ययन में हमने प्रभु के विराट स्वरूप को देखा। यहाँ पर श्री कृष्ण ने अपने जो विभूतियां हैं उनको अंश मात्र हमको बताया है और हमको ये समझाने की कोशिश की है कि तुम इस धरती पर, इस जगत में जो कुछ भी देख रहे हो ना, वो सब मेरी योग शक्ति की सिर्फ अंश मात्र है। तो सोचो मेरी योग शक्ति कितनी ज्यादा व्यापक होगी। भगवान को समझने के लिए हमारे को ये जानना होगा कि हम जो कुछ भी इस जगत में देख रहे हैं ना, वो सब कुछ उस भगवान का ही बनाया हुआ है। अध्याय के स्टार्टिंग में ही भगवान ने बोला कि इसमें जितने भी मुनियों के द्वारा इस जगत की सृष्टि की रचना हुई है, जिनकी हम प्रजा हैं, वो सब भगवान के द्वारा ही रचित है और भगवान के द्वारा ही उनका नाश कर दिया जाएगा। इसलिए जितना आसान लगता है ना कि हम भगवान को जानते हैं, उतना आसान नहीं है, क्योंकि जितनी हमारी समझ है ना, वहां से भी श्री कृष्ण बहुत ज्यादा व्यापक है। हम कितना भी बुद्धि लगा ले, हम श्री कृष्ण को उतना नहीं समझ पाएंगे जितना श्री कृष्ण है। आई होप आज का अध्याय आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको यह अध्याय समझ आ गया है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं कल 11वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।